हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन है क्या। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन। ठीक है, तो होता ये कि जो स्पर्म है इसको एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है और ये क्या करता है, एग तक पहुंचता है और एग के ज़ोना पेलुसिडा लेयर को ये क्या करता है, ब्रेक करता है और एग के अंदर एंटर करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो दोनों के बीच के जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम को ये पता है कि जो स्पर्म्स होते हैं दैट इज अराउंड 300 मिलियंस वजाइना में एंटर करते हैं ड्यूरिंग आफ्टर दैट कोइटस। तो कोइटस के बाद ये 300 मिलियन स्पर्म्स में से केवल कुछ ही डजन स्पर्म्स जो है वो एग तक पहुंच पाते हैं। और बाकी का क्या होता है कि बाकी के जो स्पर्म्स होते हैं वो मैक्सिमम तो ऐसा होता है कि वो नॉन मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, कुछ वजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण से मर जाते हैं और कुछ जो स्पर्म्स होते हैं जिनको वजाइना और इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फीमेल का वो उसको फॉरेन बॉडी की तरह पहचानता है और उसके बाद उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ स्पर्म जो होते हैं फेलोपियन ट्यूब के सीलिया में फंस करके मर जाते हैं। तो होता ये है कि कुछ ही स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचते हैं, जिसमें से केवल एक स्पर्म क्या कर पाएगा, एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि जो स्टेप्स होते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में वो क्या क्या होते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से सबसे पहला है स्पर्म कैपेसिटेशन, दूसरा है स्पर्म जोना पेलुसिडा बाइंडिंग, तीसरा पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, फोर्थ है एक्रोसोम रिएक्शन, फिफ्थ है कॉर्टिकल रिएक्शन और सिक्स्थ है जोना रिएक्शन। तो इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। तो स्पर्म कैपेसिटेशन का मतलब ये होता है कि जो स्पर्म है अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसमें वो एंश्योर करता है कि वो स्पर्म जो है वो एक आइडियल कंडीशन में है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। इस कंडीशन में जो स्पर्म होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और इसकी मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज स्पर्म जोना पेलुसिडा बाइंडिंग। ये नेक्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइनिंग देख रही है, हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखा था हमने देखा था कि जो ऊस है उसके ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो ये जो जोना पेलुसिडा उससे क्या होता है, स्पर्म्स आकर के अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और इस बाइंडिंग प्रोसेस के बाद कोई दूसरा स्पर्म्स यहां पर आकर के अपने आप को एग से अटैच नहीं कर पाता है। तीसरा जो है पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। इस टाइम पे क्या होता है कि जो स्पर्म का जो हेड है वो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्म को, वो क्या करे कि वो जोना पेलुसिडा लेयर को वो क्या करता है, पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि जो एग है वो म्योसिस 2 में क्या हो गया था, अरेस्ट हो गया था। फर्टिलाइज होने के पहले जो एग होता है वो कंप्लीट नहीं रहता है। ठीक है, तो होता ये है कि म्योसिस 2 में जहां पर एग जो अरेस्ट हो गया था वो अपने उस अरेस्टेड फेज से क्या होगा कि आगे बढ़ेगा और इसका जो मैचुरेशन का जो प्रोसेस होता है वो वापस से वो कंप्लीट होना चाहता है, मतलब यहाँ पर जो एग है वो ग्रो होना चालू होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्रोसोम रिएक्शन। तो इसमें ये होता है कि स्पर्म का जो एक्रोसोमल रीजन है, सामने वाला जो रीजन होता है जो स्पर्म का हेड का, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्म को कि वो डीपर एग ओवम के डीप में क्या करे, वो पेनिट्रेट कर पाए। ठीक है, और जैसे ही वो स्पर्म के ये इस चीज को सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि वो जो एक्रोसोम जो होता है स्पर्म के हेड में वो एडिक्वेट अमाउंट में हो, जब तक स्पर्म डीप एग के डीप क्या ना हो जाए, वो पेनिट्रेट ना हो जाए। नेक्स्ट है कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एग एक्टिवेशन होता है। एग एक्टिवेशन मतलब जो ओवम है वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो वो म्योटिक डिवीजन जो म्योसिस सेल डिवीजन के जो मेटाफेज में जो अरेस्ट हो गया था उसको वो क्या करता है, वो कंप्लीट करता है। ठीक है, मेटाफेज के बाद एनाफेज और टेलोफेज को वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, और इसी टाइम पे क्या होता है कि जो जोना पेलुसिडा होता है, ठीक है, ओवम का रैपिड डेवलपमेंट हो गया और जो जोना पेलुसिडा लेयर है वापस से क्या होता है कि बंद होना चालू हो जाता है। ठीक है, लास्ट है जोना रिएक्शन। तो इस कंडीशन में जो जोना पेलुसिडा जो लेयर होता है वो हार्ड हो जाता है और इस तरीके से क्या होता है कि जो एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है वो कंप्लीट होता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।